अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने औरत को कितना फ्लेक्सिबल बनाया है और कितनी एबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स के साथ बनाया है ना। हाँ, वो काम जो हमने कभी शादी से पहले किए हुए भी नहीं होते, हम शादी के बाद वो बड़ा रेगुलरली भी करते हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से भी करते हैं, घर भी संभालते हैं। तो ये अल्लाह ताला का ही करम है कि उसने हमें ऐसी एबिलिटी से नवाजा है। अब यहाँ पे जो मैं बर्तन धो रही हूँ, मुझे शादी से पहले सख्त नफ़रत थी बर्तन धोने से। अक्सर तो मैं आगे पीछे ही हो जाया करती थी, जब कभी मुझे लगता था कि अब कोई बर्तन इकट्ठे होने वाले हैं या कोई मुझे आवाज़ दे के बुलाने वाला है कि बर्तन धो लो, तो मैं तो आगे पीछे ही हो जाया करती होती थी। क्योंकि मुझे था कि मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे, नेल्स टूट जाएंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जो आजकल की बच्चियों का, बल्कि यंग बच्चियों का हमेशा से रहा है कि तो अपने हाथों की केयर करनी है। अब मेरे पास ग्लव्स पड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं ग्लव्स यूज़ नहीं करती। मेरे लिए बड़ा ये तरद्दुद का काम है, अभी उतारो, अभी लगाओ, अभी लगाओ, अभी उतारो, क्योंकि बच्चों के साथ तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके पास बर्तन जमा हुए हुए हैं, आपको वॉश करने ही हैं। लेकिन हम फिर भी एडजस्ट कर जाते हैं अपनी रूटीन में। अब शादी के बाद तो इन चीज़ों को ज़्यादा परवाह भी नहीं की जाती ना। ये होता है कि बस घर हमारा ऑर्गेनाइज्ड रहे, घर हमारा अरेंज रहे, टाइम पे हम काम करते रहें। आज मेरा लॉन्ड्री डे था भी, और पहले से जो मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे, मुझे उनको भी फ़ोल्ड करना था। अब ये कपड़े फ़ोल्ड करने वाला जो काम है, ये मेरी बच्ची को सख्त नापसंद है। हालांकि ये काम ऐसा है कि जो हम बच्चियों को लगा देते साथ में। अब ये सब काम बहुत दिलचस्पी से करती है, सब बहुत इंटरेस्ट है उसको, कुकिंग में, बेकिंग में, क्लीनिंग भी कर लेती है। एक डस्टिंग से उसकी जान जाती है और एक कपड़े फ़ोल्ड करने से, लॉन्ड्री के बाद कपड़े फ़ोल्ड करने से उसकी जान जाती है। तो ये जितने कपड़े पड़े होंगे उतने उसके मुंह के एंगल्स बनेंगे, कोई 60, कोई 90, कोई 120। तो मैं खुद ही इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। वैसे भी ये कपड़े मेरे जो हैं वो बेसिकली जाते लॉन्ड्री में ही है प्रेसिंग के लिए। तो जिस तरीके से भी फ़ोल्ड करें, सिर्फ अपने कपड़े में प्रेस करती हूँ घर पे, और मोहम्मद की जो वीकली उसकी शलवार कमीज़ होती है, अदरवाइज़ नासिर के कपड़े सारे के सारे लॉन्ड्री में ही जाते हैं प्रेसिंग के लिए। क्योंकि इतने सारे बल्क में इकट्ठा करके उनको प्रेस करना भी एक अज़ाब है, और बच्चों के साथ ज़रा टाइम निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो वार्डरोब के अंदर कपड़े रखे हैं, वो भी बस यूँ ही आप बोलिए कि मैसी ही हुआ हुआ है सब कुछ इस वक्त में, क्योंकि हमने शिफ्टिंग करनी है। फ़्लैट अल्हम्दुलिल्लाह हमें, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मिल गया है, अच्छा ही मिल गया है। उसकी मैं आपको व्लॉग जब बताऊंगी जब हम वहाँ पे शिफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जो 2-4 काम उनको बताए थे अभी वही चल रहे हैं वहाँ पे। तो वो होने के बाद मैं आपको फ़्लैट का एक व्लॉग बताऊँगी, बना के बताऊँगी कि फ़्लैट कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल गया है, हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारे बजट में, और चिलर फ्री। तो आज चूँकि लॉन्ड्री डे भी है, तो कपड़े मैंने प्रेस भी करने के लिए भिजवाने थे। वो मैं भिजवाए इसलिए नहीं कि अब जब शिफ्टिंग में के लिए जाएंगे, हम शिफ्टिंग करने के लिए कपड़े वपड़े रखेंगे तो फिर उनकी सब प्रेसिंग ख़राब हो जाएगी, इसलिए बस लिमिटेड सा ही काम है जो किया हुआ है मैंने। हाँ, धुल धुलाने वाला काम हो रहा है। तो धुल धुलाने की तो हमारी स्टोरी ऐसी है कि हमारी वॉशिंग मशीन बीमार हो गई। ये लास्ट लॉट थी जो उसने धोई, और उसके बाद वो बीमार हो गई। इतनी ज़्यादा आवाज़ें उसके अंदर से आना शुरू हुई, लेकिन उसे मैंने स्टैंड बाय पे ही रख दिया, क्योंकि अक्सर शिफ्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक के जो हमारे अप्लाइंसेस होती हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क लग जाता है, कहीं ना कहीं उनको कोई ख़राबी हो जाती है। स्पेशली हमारे साथ तो एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस फ्रिज के बारे में भी हो चुका है कि लास्ट शिफ्टिंग में हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था। शायद मिस हैंडलिंग होती है या कुछ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। तो मैंने फिर वॉशिंग मशीन को यही सोच के कि अभी बस 10 ही दिन रह गए, अब मैं नए घर में जाके उसको इंशाल्लाह ताला रिपेयर कराऊंगी, फिक्सिंग कराऊंगी, जो भी उसके साथ मसला उसको हल करना है। बच्चे भी बस अब अपने प्रोजेक्ट्स की वाइंडिंग अप में मसरूफ़ हैं, क्योंकि इनके एंड अगस्त में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट्स इनके बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% काम हुआ हुआ है, जो 10% है वो हो रहा है। और मेनली वो अहमद का ही काम है, क्योंकि अहमद को रिटन काम, उसको मेरी कोशिश होती है कि वो अपने हाथ से करे। हाँ, प्रोजेक्ट मेकिंग में उसको मैं या अबीर हेल्प ज़रूर करते हैं। अभी भी अबीर बेचारी कटिंग करके पेस्टिंग में लगी हुई है, और उसकी फ़ाइल रेडी कर रही है, जो उसके प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल है। और अहमद को उसने साथ में इंगेज किया हुआ है, क्योंकि जिस दिन मेरा घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, जो स्पेशली मंडे में होता है, संडे गुजरता है, सैटरडे गुजरता है, वीकेंड होता है, तो उसमें ज़्यादा काम नहीं हो पाता। मंडे में मेरा बहुत बिजी स्केजुअल होता है, तो उस दिन अबीर उसको लेके मेनली बैठती है, अपना भी काम करती है, उसको भी कराती है। तो यहाँ पे उसने उसको इंगेज किया हुआ था रीडिंग में और राइटिंग में। कुछ उसने उसको MCQs फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स में दिए हुए थे जो उसके साथ कर रहा था, और ख़ुद वो उसके प्रोजेक्ट बना रही थी। तो थोड़ी देर के बाद अहमद की ज़िद थी कि अब मुझे नीचे ले जाएं, मुझे फ़ुटबॉल खेलना है। हालांकि मैं बिल्डिंग की लॉबी में ही उसको लेके गई हूँ, लेकिन इतनी गर्मी 50 डिग्री है टेम्परेचर यहाँ पे आज।
और इतनी गर्मी के, हालांकि ये लॉबी पूरी एयर कंडीशनड है लेकिन पसीने पसीने हो गए हम तो। और अहमद था बज़िद के नहीं, मैंने जानो वो रोनाल्डो बना हुआ पूरे का पूरा, उसने फुटबॉलर्स किट पहनी हुई अपनी और शूज़ भी, सब कुछ वो फुल रोनाल्डो मूड में था। लेकिन भाई गर्मी से तो बिल्कुल भी हमारा समझौता नहीं हो सका, कोई दोस्ती शोस्ती नहीं हो सकी। हम घर आ गए। घर में अब मोहम्मद इसको लेके बैठा है, क्योंकि माशाल्लाह सबसे छोटा बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। उसको आप जितना कह लें, वो घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए तो होता ही है, वो बहन भाइयों के लिए भी छोटा ही होता है, तो ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है उसके साथ। तो मोहम्मद ने इसको एंगेज किया तो मैं थोड़ा फ्री हो गई। मैंने कहा चलो मैं भी किचन का काम अपना वाइंड अप कर लूँ। तो आज जनाब हमारे किचन में बन रहा है रोगन जोश। इसके लिए हम हांडी में खाना बनाएंगे। मैं ना अपने किचन में हांडी ज़रूर रखती होती हूँ। पहले तो मेरी छोटी छोटी सी हांडियाँ थी, लेकिन हुण मेरे को वड्डी हांडी आ गई भाई। मुझे लगता है इसमें मैं बिरयानी बनाऊँगी तो बिरयानी भी सेट बनेगी, गो के मैंने अभी तक उसके लिए हिम्मत नहीं की। बहरहाल मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे और प्याज मैंने अलग से फ्राइंग पैन में फ्राई की, क्योंकि हांडी में प्याज अच्छा कलर नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कभी ट्राई भी बहुत ज़्यादा नहीं किया, जब कभी किया तो ज़रा ज़्यादा कलर आ गया। इसे मैंने फ्राइंग पैन में अलग से फ्राई करके जो फ्राइड अनियन थे उनको ऑयल में डाला और उसके बाद उसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया। अब बस थोड़ा सा गोश्त को चम्मच वगैरह चलाकर इसको मैं ढक दूँगी, ताकि गोश्त का जो पानी निकले वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए इसके अंदर ही। गोश्त के पीसेस छोटे किए हैं मैंने, क्योंकि मुझे रोगन जोश के अंदर बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं अच्छे लगते, जैसे निहारी के होते हैं। अब आप देखें इसका 80% पानी ड्राई हो गया है। गोश्त का अपना पानी था, मैंने ऐड नहीं किया। उसके अंदर नमक डाला है 1 टेबलस्पून और दोबारा से इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। इस स्टेज पे अब हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हमने उसको ज़्यादातर तो सुखा देना है, लेकिन पूरे का पूरा पानी आप ड्राई ना करें। ऑलमोस्ट 70% तक ड्राई हो जाए और उसके बाद इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने इसकी थोड़ी सी यखनी रखनी है, ताकि गरम मसाला जब ऐड हो इसके अंदर तो इसमें यखनी की सी खुशबू आने लगे। गरम मसाला जो है वो साबुत गरम मसाला जो हमारे पास नॉर्मली होता है, बड़ी इलायची यानी काली इलायची, ग्रीन इलायची और तेज़पत्ता और उसके साथ में दालचीनी। इसका ज़्यादा टेस्ट जो है वो बड़ी इलायची, काली वाली इलायची से निकलता है, तो वो आप ऐड करें। मेक श्योर, क्योंकि एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास कोई गरम मसाला पूरा नहीं होता तो हम उसको प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने गरम मसाले के अंदर बड़ी इलायची ज़रूर ऐड करनी है। गरम मसाला ऐड करने के बाद आप इसे ढक दें और इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। अब जब इसका पानी सूख गया, ज़्यादा पानी इसका सूख गया, थोड़ा सा रह गया, तो आपने इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करने जो हमारे ड्राई मसाले थे पाउडर फॉर्म में। हाँ, और इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमक, मिर्च, कश्मीरी मिर्च और सौंफ है जो हमने ऐड किए। नमक को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड किया था और इसकी ग्रेवी को इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हो सकता है इस स्टेज पे भी आप नमक अपना ऐड करें और पहले भी जो आपने ऐड किया तो उससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इसको चेक ज़रूर रखिएगा इस स्टेज पे नमक पे। मसाले डालने के बाद हमने इसकी भुनाई कर ली है और जब इसका ऑयल निकल आया गोश्त का, तो हमने इसमें योगर्ट डाल दिया है। योगर्ट तकरीबन हाफ़ कप था और इसको भी फ्राई कर लिया मैंने अच्छे तरीके से, इसको इसका ऑयल निकलने तक। इसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर डालेंगे। अच्छा, टमाटर ऑप्शनल हैं, बाज़ लोग इसके अंदर टमाटर नहीं डालते हैं और सिर्फ दही की ग्रेवी के अंदर ही इसको पसंद किया जाता है बाज़ घरों में, लेकिन मेरे घर में टमाटर जो हैं वो इसके अंदर ऐड इसलिए भी होते हैं, एक तो ग्रेवी ज़्यादा हो जाए और सेकेंडली मेरे हस्बैंड का टेस्ट जो है वो योगर्ट की ग्रेवी का नहीं है, तो वो इसके अंदर टमाटर ऐड कराते हैं और उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो टमाटर मैंने सेंटर से स्प्लिट करके, जिस तरह से शनवारी कढ़ाई के बनते हैं, हम ऊपर लेयरिंग करते हैं, उस तरह से लेयर करके इसको दम लगा दिया है। 10 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पे इसको लगाएं, दम लगाएं। लेकिन ये पील्ड टमाटर हैं, छिलका निकले हुए, तो आप ये देखिए इस तरह से ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा और आपका रोगन जोश रेडी हो जाएगा। रोगन जोश इसको कहते ही इसलिए हैं कि इसके ऊपर ऑयल की सेपरेट से एक तरी सी बन जाती है और रोगन ऑयल को ही कहा जाता है। मैंने इसके ऊपर हरी मिर्च का तड़का भी लगाया है, जिससे थोड़ा इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो। आप इसको नान के साथ खाइए, घर की रोटी के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।